वेरी गुड संडे मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट एक हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी चिंता, वरी, एंग्जाइटी हो रही है। और स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं। अपने आसपास में, जान पहचान में, परिवारजनों में यदि किसी को हो गया तो चिंता होना स्वाभाविक है। साथ में उन लोगों को भी चिंता हो रही है जिनके कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि कब पता नहीं क्या हो जाए, किसको हो जाए। ये भी चिंता सही है। लेकिन यदि ये चिंता, ये एंग्जाइटी, ये वरी हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप कुछ मिनट निकाल के मेरी बात सुनिए और मुझे लगता है उससे आपको कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। यदि आपकी ये परिस्थिति है तो आपको क्या करना है। मेरा एक सजेशन है कि आप 3 तरह की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले कि आज के वक्त, इस वक्त आपको कोरोना और कोरोना के अलावा किस किस चीज़ों की चिंता है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, वरी है। तो एक लिस्ट में सारी अपनी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आप लिख डालें। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट द पॉइंट कि मुझे इस चीज़ की चिंता है। ये एक लिस्ट को बना लीजिए। उसके बाद में 3 लिस्ट और बनाइए। ये 3 लिस्ट क्या होगी? प्रिकॉशन फॉर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना, पोस्ट कोरोना। अब प्रिकॉशन आपको मालूम है क्या क्या लेना है। आप दुनिया भर का ज्ञान आपको मिल रहा है पूरी दुनिया से। सो उस लिस्ट में आप सारे वो पॉइंट लिखिए जो कि प्रिकॉशन के तौर पे आपको करने चाहिए। दूसरी लिस्ट ये बनाइए कि यदि किसी को कोरोना हो गया है ऑलरेडी, तो उन्हें क्या क्या काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट, हॉस्पिटल्स के कॉन्टैक्ट, ऑक्सीजन का प्रबंध, बेड का प्रबंध, ये सारी चीज़ें उसमें लिस्ट आउट कर लीजिए। और जहाँ हो सके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो भी लिख लीजिए। तीसरी चीज़, पोस्ट करोना वॉट। अब पोस्ट करोना वॉट, या तो इंसान ऊपर पहुंच जाएगा या तो ठीक हो जाएगा, दो ही चीज़ें होगी। तो ऊपर हो गया तब आपको कोई अनुभूति होने वाली नहीं है, और ठीक हो गए तो आपको एंजॉय करना है, रेलिश करना है, सेलिब्रेट करना है, राइट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 स्टेप्स पर आपको ध्यान देना है। पहली जो लिस्ट है उसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ से आप उसको बार बार देख सकें, बार बार उसको रिवाइज कर सकें, और आप चेक करिए कि जो सारे प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए थे वो आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनमें कहीं कोई कमी है। यदि कमी है तो उसको कंटिन्यूस लेवल पे उसको दूर करते जाइए, उसको इम्प्रूव करते जाइए। ड्यूरिंग कोरोना क्या करना है? यदि लाइव केस है तो उस पर कुछ करना है, नहीं तो इस लिस्ट को संभाल के रखिए। ये आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम देगी कि कल को कुछ हो जाए तो मेरे पास में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। और ये क्यों ज़रूरी है? अब ये 3 लिस्ट और एक पहली लिस्ट, 4 लिस्ट के अलावा आपको कोई भी न्यूज़ का इनपुट नहीं लेना है। यदि बहुत सारे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ मिल रहे हैं, कल 3200 केस थे, आज 3500 हो गए, कल इतना हो गया, यहाँ बेड की कमी आई, ये सारी खबर आपको सिर्फ ज़रूरी जितनी है जो इस शीट पे ऐड करने लायक है, सिर्फ उतनी लेनी है, उस लिस्ट पे ऐड करनी है। जो इस लिस्ट में ऐड करने लायक इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको आपको लेना नहीं है, उसको आप बाईपास करिए, उससे आप आगे बढ़ जाइए, राइट। अब जब आपने ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं ली तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। तो उस टाइम का क्या करना है? वो टाइम आप अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए लगाइए। तो आपकी थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करिए, अच्छा खाइए पिए, अपनी हॉबीज़ पे कुछ ध्यान दीजिए, कुछ जो काम आपके बचे हुए थे बहुत सारे वो करिए। तो ये सब में आप अपना टाइम लगाइए। और अपने आप पे ध्यान देने के बाद भी और टाइम बचता है तो उसे दूसरों को हेल्प करने में लगाएं। तो जिसको जिस तरह की तकलीफ़ है दूसरों की ज़िंदगी में, जिस तरह से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टीचिंग में, लिसनिंग में, खाली काउंसलिंग, किसी के दुख भरी बातें आपने आधी घंटा 1 घंटा सुन ली, किसी को कोई एडवाइस दे दी, कोई क्लासेस चला लिया आपने ऑनलाइन, जो कुछ भी आप करना चाहें तो दूसरों के लिए कुछ करें। खुद का करने के बाद, दूसरों का करने के बाद में जब आप रात को सोएंगे तो आप इतने थके हुए होंगे कि आपको झट से नींद आ जाएगी, आपको चिंता वरी करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो यदि आपको ये चिंता वरी सता रही है तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, मुझे विश्वास है कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर भी आप मुझे फीडबैक दें, बताएं कि ये पालन करने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। मेरा नाम है अरुण चितलांगिया और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9920030412, 9920030412। तो आपके फीडबैक की मुझे प्रतीक्षा रहेगी और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।